Hello guys, welcome to the biology class. So let us start. We were discussing the chapter How do organisms reproduce, class 10th biology, and in this video we will discuss about the asexual reproduction. So like we discussed in the previous video that reproduction is the process of producing offspring of similar kind. Then we speak that there are two different kind of reproduction. There are two different modes of reproduction. One is called as sexual and another is called as asexual. So now let us discuss about the asexual mode of reproduction. So what is asexual reproduction? So as you see that asexual means without sexes. Simply when one parent is involved in the formation of new offspring, such a mode is called as asexual reproduction. जब एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है न्यू ऑफस्प्रिंग्स के फॉर्मेशन में, अब एक बात याद रखना, ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, यंग वंस, आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, तो सिमिलरली ये सब सिमिलर टर्म्स हैं. तो व्हेन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग और प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, सच अ मेथड इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल. एसेक्सुअल में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है बेटा. इट डजंट इन्वॉल्व एनी फ्यूजन ऑफ द गैमेट. जो नई प्रोजेनी है वो सिंपल सेल डिवीजन से अराइज करती है एंड दैट इज कॉल्ड एज माइटोसिस. One of the characteristic feature of asexual reproduction is this beta. The progeny are similar or identical to their parents genetically and morphologically. देखो morphologically मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस में, मतलब दिखने में ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स से सिमिलर होंगे. और जेनेटिकली का मतलब होता है वी ऑल नो दैट देयर इज अ सेल और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है बेटा. तो दिस पोर्शन कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस. जेनेटिकली का मतलब होता है कि उनके जो जीन्स हैं या उनका जो डीएनए है वो 100% क्या होगा, सिमिलर होगा. तो रिमेंबर सच अ प्रोजेनीज आर कॉल्ड एज क्लोन. इनको क्या कहा जाता है, क्लोन. सो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोन्स आर फॉर्म्ड बेटा. नो मियोसिस अकर्स. बेसिकली बेटा जब सेल डिवाइड करता है तो 9th क्लास में हम पढ़ते हैं कि सेल के डिवीजन करने के दो तरीके होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस. तो यहाँ पे जब गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो कोई मियोसिस भी नहीं होगा. माइटोसिस, मियोसिस, आई एम मेकिंग अ डिफरेंट वीडियो टू एक्सप्लेन द प्रोसेसेस. एंड इफ़ यू नो दैट बेटा देयर इज़ नो वेरिएशन. हमने कहा कि यहाँ पे जो प्रोजेनी है बिल्कुल आइडेंटिकल है अपने पेरेंट से, तो सीधी सी बात है कि उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा. दे आर डिक्टो कॉपी, 100% जेरोक्स ऑफ देयर पेरेंट्स, सो दे हैव नो वेरिएशन. ऑल्सो रिमेंबर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कभी भी इवोल्यूशन नहीं होता है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म टाइम के साथ और एडवांस नहीं हो पाते हैं. अब द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल मोड इज इट इज़ अ वेरी रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेटा. मतलब इसमें जो प्रोजेनीज है वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करती हैं. तो इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज आर फॉर्म्ड. The other is the progeny is the exact copy of their parent. हम देखेंगे इस स्टेटमेंट को कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ये स्टेटमेंट बहुत काम आता है. दैट मीन्स कि जो प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट की 100% कॉपी है. तो ये बहुत सारे केसेस में इट कैन बी वन सच एडवांटेज. टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो बेसिकली वी हैव टू डिस्कस दीज टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा फिशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन को. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज फिशन. तो इन सिंपल लैंग्वेज फिशन मीन्स स्प्लिटिंग बेटा. तो फिशन का मतलब होता है ब्रेक करना. तो फिशन मीन्स जब पेरेंट सेल डिवाइड करके एक या एक से ज़्यादा कॉपीज बनाएगा, सच अ मेथड इज कॉल्ड एज फिशन. In this, the parent cell divides and form daughter cells. The daughter cell can be 1, 2 or in multiple numbers. This fission is a very common mode of reproduction in organisms like amoeba and plasmodium. Remember this, fission is a mode of reproduction in unicellular organisms. Fission can be of two types. It is binary fission or multiple fission. So you see, as I discussed that fission, as I discussed that fission is ये parent cell है बेटा. This is parent cell. Now this parent cell is dividing and forming two daughter cells. Such a mode is called as fission. Now what happens? There are two different kind of fission. One is binary and other is multiple fission. देखो binary means two.
हम कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसमें भी 0 और 1 वाली बात करते हैं। तो बाइनरी का मतलब होता है विच आर 2 इन नंबर। तो बाइनरी मीन्स जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करेगा और डिवाइड करके 2 आइडेंटिकल कॉपीज बनाएगा। सच अ मोड इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। सेकेंड स्टेटमेंट है डिवीजन कैन अकर इन एनी प्लेन। इस प्लेन से यहाँ पे मतलब यह है बेटा कि जो डिवीजन होगा, जो सेल डिवीजन होगा, वो ऐसे भी हो सकता है, इस प्लेन में भी हो सकता है, या इस प्लेन में भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म दिस डिवाइडिंग प्लेन कैन वेराई। नाउ फॉर एग्जाम्पल अमीबा में जब आप डिवीजन देख रहे हैं तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है और जो सेल है वो कुछ ऐसे डिवाइड कर रहा है, जिसको आप हॉरिजॉन्टल डिवीजन कहते हैं। एंड फाइनली देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। Always remember, whenever fission occurs, the first step will be division of the nucleus, and that is followed by the formation of the daughter cells. So, binary fission is a common mode in amoeba. Then we speak of multiple fission. So, multiple fission basically occurs in a very common example is beta plasmodium. तो multiple fission as the name suggests, जिसमें parent cell divide करता है और divide करके 2 से ज़्यादा daughter cells बनाएगा, that is called as multiple fission. Multiple fission का एक example है plasmodium. Remember, plasmodium is the very same organism which cause malaria in human beings. तो ये human beings में malaria cause करता है बेटा। तो आप देखिए यहाँ पे ये इसका सेल है, ये न्यूक्लियस है। नाउ दिस न्यूक्लियस कीप्स ऑन डिवाइडिंग रिपीटेडली। ये न्यूक्लियस लगातार डिवाइड करता है एंड यू सी देयर आर फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल न्यूक्लियस विद इन द सेम पेरेंट सेल। फिर फाइनली क्या होगा, पेरेंट सेल में स्प्लिटिंग रप्चरिंग होगी, मतलब इसकी जो ये मेम्ब्रेन है ये रप्चर करेगी और यहाँ से आपके सारे डॉटर सेल्स बाहर निकल जाएंगे। सो दिस इज द मोड ऑफ प्रोपोगेशन इन प्लाज्मोडियम। ये अमीबा में भी होता है और ये होता है अनफेवरेबल पीरियड में। अनफेवरेबल पीरियड मतलब जब अमीबा के लिए बाहर की कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं। ओके, देन वी स्पीक ऑफ बडिंग। तो बडिंग का मतलब होता है बड, और बड का मतलब होता है आउटग्रोथ आना या बल्ज आना। जैसे कभी चोट लग जाती है सर में तो वो वाला पोर्शन फूल जाता है, सेम ऐसा ही बल्ज आता है ऑर्गेनिज्म की सरफेस में। सच अ मोड इज कॉल्ड एज बडिंग। अब व्हाट हैपेंस, सबसे पहले एक बल्ज आएगा, उसके बाद इससे समझते हैं, ये देखिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर एक हल्का सा आउटग्रोथ आई, दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड ट्रांसफर ऑफ डिवाइडेड न्यूक्लियस इनटू द बड, and finally this bud will separate from the parent. तो this is the step of budding. तो अब आप देखेंगे कि budding east में भी होता है, so this is the example of east. तो budding in east. अब what happens many time, अगर आप इस फिगर को देख रहे हैं तो बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट सेल से डिवाइड करके नए नए डॉटर सेल्स बनते हैं, बट दीज डॉटर सेल रिमेन अटैच टू द पेरेंट सेल। तो आप देखिए जैसे यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से जुड़े हैं और ये पेरेंट से जुड़ा है। तो मैनी टाइम इट गिव द अपीयरेंस ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हालांकि ये है यूनिसेलुलर बट इट मेनी टाइम्स अपीयर्स एज मल्टी सेलुलर। दूसरा एग्जाम्पल है, अब ईस्ट तो वी ऑल नो दैट इट इज यूनिसेलुलर। दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर सिंपल एनिमल में आता है बेटा, तो इट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इन दिस ऑल्सो बडिंग अकर्स। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आउटग्रोथ आई, बट डायग्राम इतना स्पेसिफिक नहीं है। सपोज करो ये न्यूक्लियस डिवाइड करके यहाँ चले गया and finally this daughter cell divides from the parent cell. This is all about the budding. Then we speak of regeneration. Regeneration को अगर हम तोड़ते हैं तो आता है regenerate, मतलब फिर से जनरेट होना। तो this is the case जब कोई ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली पीसेस में टूट जाता है या सडनली पीसेस में ब्रेक करता है, तो हर ब्रोकन पीस इज कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग इट्स डैमेज पार्ट। तो जो जितने भी टुकड़े बने हैं हर टुकड़ा कैपेबल है कि वो अपने डैमेज पार्ट को फिर से रीजनरेट कर सके। सच अ मोड इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। नाउ हाउ डज रीजनरेशन अकर्स? तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिन सेल्स की हेल्प से जिन सेल्स के पास डिवाइड करने की कैपेसिटी होगी और बाय द डिवीजन दे आर एबल टू रीजनरेट देयर डैमेज पार्ट्स। Again, regeneration is a mode of organization in multicellular organisms like Hydra, and there is Planaria also. So this is the diagram of regeneration in Planaria. आप देखेंगे ये एक mature organism है, accidentally it breaks into pieces. Now each broken piece, जैसे इसमें खाली इस piece का दिखाया है, आप यहाँ देखेंगे तो now this piece is capable of forming this organism.
इस पीस ने देखो फिर से अपना रीजनरेटेड पार्ट बना दिया. सिमिलरली दिस हेड पोर्शन ऑल्सो regenerated and there are 3 new individuals here. So this is regeneration mode. Then coming to the next mode of asexual propagation, that is fragmentation. Now fragmentation, fragments से आया हुआ शब्द है. fragments का मतलब होता है in pieces, टुकड़ों में टूट जाना. अब इसमें और regeneration में फ़र्क समझिए. In fragmentation what happens when the organism is fully grown or fully mature. जैसे ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये स्पाइरोगायरा है, ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. तो जब ये फुली मैच्योर हो गया है तो इसके बाद क्या होगा, इट ब्रोक्स इनटू स्मॉल पीसेस. तो मतलब जैसे ही मैच्योर होगा अल्टीमेटली ये अपने आप ही पीसेस में ब्रेक कर जाएगा और हर पीस से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. जैसे आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये 2 पीसेस में डिवाइड किया एंड एवरी डैमेज पीस हैज़ फॉर्म्ड न्यू कंप्लीट इंडिविजुअल. तो सच अ मोड इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन. Now a question arises that there is regeneration mode, there is fragmentation mode. ये fragmentation simple multicellular organisms में होता है, like Hydra we discussed, like Spirogyra we discussed. Why does this fragmentation doesn't occur in multicellular organism like us? ये humans में क्यों नहीं हो सकता? Why this mode of propagation is not found in humans? तो और किसी भी complex organism में. इसके पीछे का रीज़न ये है बेटा, आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई इट. सो द रीज़न इज मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स. ज़्यादातर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, कॉम्प्लेक्स है. अगर हम ह्यूमन की बात करें तो वी आर नॉट सिंपल. हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल्स डिवाइड करके टिश्यू बनाते हैं और यही टिश्यू बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड दीज टिश्यू लेटर ऑन फॉर्म्स द ऑर्गन ऑल्सो. तो अब हमारे बॉडी का हर पार्ट या हर टिश्यू, हर ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. तो अगर बॉडी का कोई हिस्सा फ्रेगमेंटेशन करता है तो उस हिस्से का जो फंक्शन होगा वो हैम्पर होगा और उसकी वजह से पूरी बॉडी के फंक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. तो हमारे इसमें सिंपल सेल डिवीजन मेथड्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. अगेन आई एम स्पीकिंग, ईच पार्ट ऑफ द बॉडी इज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. तो इफ दैट पार्ट विल परफॉर्म दिस फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, तो वो जो फंक्शन कर रहा था वो फंक्शन नहीं हो पाएगा एंड इट विल अल्टीमेटली इफेक्ट द ऑर्गेनिज्म. सो सच अ मोड इज नॉट पॉसिबल इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या हायर मल्टी सेलुलर एनिमल्स. ओके, सो दैट इज ऑल. मूविंग फॉरवर्ड, अब आता है अगला मोड. इस मोड को कहा जाता है बेटा स्पोर फॉर्मेशन. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इन स्पोर फॉर्मेशन, जैसे कि नाम से समझिए इसमें कुछ स्पोर्स बन रहे हैं. ये मोड बहुत कॉमन है फंगस और बैक्टीरिया में. तो इफ़ यू रिमेंबर इन 9th वी हैव डिस्कस्ड द फंगस बॉडी इज मेड ऑफ हाइफी. तो आपको ये ऐसे ये फिलामेंट जैसे दिख रहे हैं वाइट कलर के, दीज आर बेसिकली हाइफी. तो इनमें से कुछ हाइफी एरियल हो जाते हैं, मतलब इरेक्ट सीधे ऊपर हवा की तरफ को ग्रो करने लग जाते हैं और उनके एंड में एक लोब्ड स्ट्रक्चर या राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे कहा जाता है स्पोरेंजिया. इन स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स बनते हैं. तो दीज स्पोर्स जब भी ये जर्मिनेट करेंगे, जैसे ही ये किसी सुटेबल प्लेस के कांटेक्ट में आएंगे, दे अगेन स्टार्ट फॉर्मिंग द ऑर्गेनिज्म. तो दिस इज द स्पोर फॉर्मेशन मेथड. नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई स्पोर? इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो स्पोर फॉर्मेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है बेटा कि इसमें जो स्पोर्स हैं वो बहुत ही बड़े नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये सारे जो ब्लैक कलर का मास दिख रहा है आपको, दीज आर स्पोर्स. So spores are basically released in a very large numbers, and another advantage of these spores have thick wall on their outside. तो इनके चारों तरफ क्या होती है, थिक वॉल होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक स्पोर है तो इस स्पोर के बाहर एक मोटी सी वॉल होती है, दिस इज द थिक वॉल. नाउ दिस थिक वॉल हेल्प इन ओवरकमिंग अनफेवरेबल पीरियड. सपोज करो कभी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है या सूखा पड़ा है, एक्सेस रेनफॉल है, या वैसे एक्सेस रेनफॉल एक कंडीशन नहीं होती है बट एक्सट्रीम कंडीशंस हैं. जैसे आई हैव रिटन ड्राउट एंड हाई टेम्परेचर, फ्रॉस्ट कंडीशन है, बहुत ज़्यादा ठंडा है. तो ये सब ऐसी कंडीशंस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म इजीली ग्रो नहीं कर पाता है. तो जब कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर के थ्रू प्रोपोगेट करता है तो ड्यू टू द थिक वॉल ऑफ द स्पोर, दिस स्पोर इज कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग दीज पीरियड्स. जो ऐसे टफ टाइम्स आते हैं इनको ये इजीली ओवरकम कर सकता है अपने थिक वॉल की वजह से, और लेटर ऑन जब भी फेवरेबल पीरियड आएगा तो अगेन वो क्या करेगा, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा.
So that is about the spore formation. बहुत common है ये fungus में. So this is all about the asexual mode of reproduction in animals, and that is all for today. In the next video, we will discuss about the vegetative propagation or asexual mode of reproduction in plants. So in case if you have any query, just let me know. Thank you.